तो हेलो दर्शकों, कैसे हो तुम लोग। पिछले चैप्टर में हमने देखा था चैन विंग यून फेंगी चैन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कारण से फेंगी चैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चैन विंग यून को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फेंगी चैन का ऐसा बर्ताव देखकर चैन विंग यून रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिलहाल चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फेंगी चैन सिगरेट फूकते हुए मन में सोचता है, मैंने मॉडल्स, डेब्यूटेंट्स, एक्ट्रेस, इवन नाइट क्लब के प्रिंसेस को भी ट्राई कर लिया है, लेकिन मेरा किसी भी औरतों या फिर लड़कियों पर इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है। क्या मैं गे हूँ? लेकिन मैं तो एक मर्द हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है। तभी उसे पीछे से किसी चीज का आवाज आता है। वो जाकर अलमारी खोलता है और देखता है वहाँ पर कुछ है तो नहीं, और वो देखता है वहाँ पे गुहाओ नोट कर रही थी एक्स मंथ एक्स डेट। एक्ट्रेस क्वीन चैन विंग यून फेंगी चैन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिजेक्ट हो गई। ये एक रहस्य है कि क्या फेंगी चैन एक गे है। असल में ये सब नोट करते हुए गुहाओ वो बिड़बिड़ाते हुए बोल भी रही थी और फेंगी चैन इन बातों को सुन लेता है। फिर वो पूछता है, तुम किसे गे कह रहे हो। फेंगी चैन के हाथों पकड़े जाकर गुहाओ बहुत ही डर जाती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। और फेंगी चैन के चेहरे को एकदम पास से देखकर वो कुछ नोटिस करती है कि फेंगी चैन और गुहाओ का जो बेटा है उन दोनों का शक्ल एक दूसरे से मिलता है। तभी फेंगी चैन गुहाओ की कैमरा देख लेता है और गुस्से से कहता है, तुमने जितने भी पिक्चर्स लिए हैं वो सब डिलीट करो। ये सुनकर गुहाओ कहती है, डोंट वरी फेंगी चैन, कैमरे में कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स नहीं है, तो मैं चलती हूँ। तभी फेंगी चैन गुहाओ को पकड़ लेता है और कहता है, झूठ मत बोलो, जल्दी पिक्चर्स डिलीट करो। फेंगी चैन कैमरा खींचने की कोशिश करता है और खींचातानी करते करते एक ऑकवर्ड सा पोजीशन में आ जाते हैं दोनों। तभी हम देखते हैं फेंगी चैन अचानक से मन में कहता है, मैंने ये क्या पकड़ा है इतना सॉफ्ट सॉफ्ट। और वो देखता है उसने गुहाओ की संतरे पकड़ लिया है। वाह क्या सीन है, जैसे संतरे पकड़े हो आज ही। फेंगी चैन को ऐसा करते देख गुहाओ फेंगी चैन को धक्का देती है और दूर जाते हुए कहती है, बदतमीज, तुम कहाँ टच कर रहे हो मुझे। तभी हम देखते हैं फेंगी चैन को कुछ फील होता है और वो सोचता है, ये फीलिंग जो मैंने अभी महसूस किया, ग्रेट, फाइनली मुझे औरतों में इंटरेस्ट फील हुआ। आई लाइक वुमेन, मैं गे नहीं हूँ। दूसरी साइड गुहाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी फेंगी चैन गुहाओ से कहता है, हे रुको, तुम उन पिक्चर्स को लेकर कहाँ जा रहे हो, उन पिक्चर्स को जल्दी से डिलीट करो। तब गुहाओ मन में सोचती है, अभी होप है, और पीछे घूमते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर फेंग, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फेंगी चैन तो किसी और ही फिराक में था। वो कहता है, मुझे तुम्हें फिर से छूना है। और ये कहते हुए वो गुहाओ को पकड़ लेता है और गुहाओ से कहता है, 10 मिलियन एक रात का। और ये कहते हुए मन में सोचता है, क्या मुझे बस इस लड़की में इंटरेस्ट आया है या मैं बस मेरे परिकल्पनाओं को टेस्ट कर रहा हूँ उसे इनवाइट कर। दूसरी तरफ गुहाओ कहती है, क्या तुम्हारे साथ एक रात बिताऊं? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। और ये सुन के फेंगी चैन कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। और अगले ही पल गुहाओ फेंगी चैन को एक लात मार देती है और कहती है, कभी भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं सोऊंगी। लेकिन फेंगी चैन गुहाओ के पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर गुहाओ थोड़ी सी डर जाती है। फेंगी चैन गुस्सा होते हुए गुहाओ से पूछता है, इसका मतलब क्या है? और ये कहते हुए उसकी हाथ पकड़ लेता है। तभी गुहाओ भी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, एफ योर ग्रैंडपा, उसने क्या कहा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझ ही गए होंगे। फिर गुहाओ फेंगी चैन से कहती है, क्या तुम सोचते हो कि तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो? तब फेंगी चैन थोड़ा सा बौखलाते हुए कहता है, लेकिन तुमने ही तो अभी हाँ कहा था। जवाब में गुहाओ कहती है, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। और ये कहते हुए वो कैमरा लेती है और कहती है, मैंने आज तक इतने लो आईक्यू वाले इंसान नहीं देखे। फिर कैमरे से सारे पिक्चर्स डिलीट करते हुए वो उसे दिखाती है और कहती है, ये देखो, मैंने सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिए हैं। दर्शकों, अभी तुम लोग डिलीट ऑप्शन को छोड़ के दूसरा ऑप्शन को देख लो, कुछ सीन बाद एक खतरनाक सी चीज रिवील होगा। फिलहाल हम देखते हैं गुहाओ वहाँ से जाने लगती है। तभी फेंगी चैन उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो? अगर हम चाहे तो एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। तब गुहाओ कहती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और मुझे विश्वास है कि नॉर्थ सुबर्ब में बहुत सारे लेडीज होंगे जो आपके साथ बात करने के लिए इच्छुक होंगे। तभी फेंगी चैन को कुछ याद आता है और वो कहता है, नॉर्थ सुबर्ब, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे पिग फार्म्स है। जवाब में गुहाओ कहती है, वहाँ पे बहुत सारे पिग लेडीज होंगे जो आपके लिए सुइटेबल होंगे। गजब बेइज्जती यार, बंदा कहे जिंदगी ना छोड़ते। फिलहाल गुहाओ कहती है, मैंने सारे पिक्चर्स डिलीट कर दिया है, तो मैं अब चलती हूँ। वो जा ही रही होती है, तभी फेंगी चैन उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। और ये कहते हुए वो गुहाओ को गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं चैन विंग यून वहाँ पे आई होती है फेंगी चैन को देखने के लिए कि उसका गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं। और वो आके देखती है ये दोनों एक दूसरे पे लिपटे हुए
रहे हैं। गुहाओ को जब भी लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है तभी गुहाओ फेंगी चैन को दूर धकेल देती है। तभी वो देखती है कि चैन विंग यून उन दोनों के सामने है। गुहाओ चैन विंग यून को कहती है तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है। तभी चैन विंग यून मन में कहती है अच्छा फेंगी चैन, तो यही कारण है जिस कारण से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। तभी फेंगी चैन तिरछी नजरों से देखते हुए चैन विंग यून से कहता है तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अभी तुम जा सकते हो। ये सुनकर वो कहती है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो मैं चलती हूँ। फिर रूम से बाहर जाते हुए वो मन में कहती है गुहाओ तुमने मेरे बंदे को चुराने की कोशिश की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सीन उन दोनों पे शिफ्ट होता है और वहाँ पे फेंगी चैन कह रहा होता है चलो फिर से शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं गुहाओ ने फेंगी चैन को दूसरा लात मार दिया होता है और इसी कारण से फेंगी चैन का अंडे ही टूट गया और भागते हुए गुहाओ वहाँ से निकल जाती है। गुहाओ रूम से बाहर निकलती है और वहाँ पे रूम पे एक और बंदा आता है। ये बंदा शायद से फेंगी चैन का सेक्रेटरी वगैरह होगा। उस बंदे के घर के अंदर आते ही फेंगी चैन उससे पूछता है लियांग चैन वो औरत कहाँ गई है जो अभी अभी रूम से निकली है। तभी लियांग चैन कहता है फ्रंट डेस्क में उसका इन्फॉर्मेशन था, उसका नाम गुहाओ है और वो 25 साल की है, वो एवरीडे लुई न्यूज में रिपोर्टर है। ये सुनते ही फेंगी चैन एक इविल सा स्माइल देता है और कहता है एवरीडे लुई न्यूज। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गुहाओ किसी को कॉल कर रही होती है। वो कॉल करके कहती है सिस्टर क्वीन मेरे पास एक फोटोग्राफ है जो एक बहुत ही खतरनाक न्यूज बनेगा, ये चैन क्विंग यून और फेंगी चैन के बारे में है और ये एक हॉट न्यूज बनेगा। तभी सिस्टर क्वीन कहती है गुहाओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। तभी गुहाओ कहती है मैं अभी कंपनी में जा रही हूँ और ये कहते हुए वो फोन रख देती है। अभी याद करो मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि डिलीट ऑप्शन को छोड़ के जो दूसरा ऑप्शन उसे देख के रखो। असल में गुहाओ ने उन पिक्चर्स को डिलीट करने से पहले iCloud में सेव करके रख दिया था, इसके पास दिमाग तो है। गुहाओ वहाँ से जाते हुए कहती है अगर मैंने ये न्यूज रिपोर्ट कर दिया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें गुहाओ जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे गुहाओ न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहती है ये कैसे हुआ, ये रिपोर्ट तो मेरी है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि किसी दूसरे ने गुहाओ का जो रिपोर्ट है, जो पिक्चर्स लिए थे उसने, वो सब कुछ डाल दिया है, मतलब कि न्यूज में रिपोर्ट कर दिया है और नीचे रिपोर्टर का नाम होता है ली क्वीन। ये क्या हमारे गुहाओ के साथ तो धोखा हो गया। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली क्वीन को दो लड़कियां एकदम से क्या बोलूं मैं, मतलब कि उसकी तारीफ के ऊपर तारीफ करते जा रही थी क्योंकि जो प्रोमोटेड है उसका फेवरेट बन के रहे ना सबको अच्छा लगता है। तभी गुहा वहाँ पे आती है और कहती है सिस्टर क्वीन, और ये कहते ही एक दूसरी लड़की कहती है हमारे लीडर ने तो पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दिया, मतलब कि यहाँ पे लिन क्वीन की बात हो रही है। तभी दूसरी लड़की टॉन्ट मारते हुए गुहा उसे कहती है तुम्हें सिस्टर क्वीन से कुछ सीखना चाहिए। तभी गुहा कहती है लेकिन ये पिक्चर्स तो मैंने लिया है। फिर सिस्टर क्वीन पूछती है तुम ये क्या कहना चाहते हो, और गुहा कहती है नहीं कुछ भी नहीं, और वो कहती है ये एक ऑर्डिनरी बात है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मेरे न्यूज को स्टील करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी सिस्टर क्वीन कहती है गुहाओ तुम्हें मेन एडिटर बुला रहे हैं, जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गुहाओ मेन एडिटर के दरवाजे के सामने जाकर मन में कहती है लेकिन मैं इनसे बात करना नहीं चाहती हूँ। वो मेन एडिटर के ऑफिस में जाती है और कहती है क्या आप मुझे बुला रहे थे। तभी मेन एडिटर कहता है गुहाओ तुम्हारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अगर तुमने नया न्यूज नहीं दिया है तो तुम्हें फायर करना पड़ेगा। फिर गुहाओ कहती है चीफ एडिटर प्लीज मुझे एक दूसरा चांस दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। तभी हम देखते हैं चीफ एडिटर कहता है चांस, अगर तुम आज शाम को मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। और ये कहते हुए चीफ एडिटर गुहाओ के हाथ को टच करने लगता है, कितना ठरकी एडिटर है। तभी गुहाओ को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो हाथ हटाते हुए कहती है चीफ एडिटर आप सही हो, मैं इस काम के लिए सुइटेबल नहीं हूँ। तभी चीफ एडिटर कहता है लेकिन मुझे पता है तुम्हें इस जॉब की बहुत जरूरत है। गुहाओ वहाँ से जाने की कोशिश करती है और कहती है मैं जा रही हूँ और मैं आपको परेशान नहीं करूंगी आगे से। तभी हम देखते हैं सिस्टर क्वीन वहाँ पे आती है और कहती है चीफ एडिटर मैं यहाँ पे आई हूँ गुहाओ के प्रोसीजर्स को देखने के लिए। उसके आते ही गुहाओ मन में सोचती है लेकिन सिस्टर क्वीन मुझे हेल्प क्यों करना चाहते हैं। सिस्टर क्वीन के ऐसे अचानक आने पर चीफ एडिटर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मन में कहती है इसको भी अभी आना था क्योंकि उसके प्लान जो है वो चौपट हो चुका था। सिस्टर लिन अंदर आती है और गुहाओ से कहती है तुमने कहा था तो ये न्यूज तुम्हारी है तो मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहती हूँ, तो तुम वेट क्यों कर रहे हो, मेरे साथ चलो। और ये कहते हुए वो गुहाओ को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ लोग वाइन पी रहे होते हैं और वहाँ पे गुहाओ और सिस्टर क्वीन भी है, वो सब बात कर रहे होते हैं। तभी गुहाओ सिस्टर क्वीन से कहती है इट्स ऑल राइट, तुमने न्यूज को एडिट किया है तो इस न्यूज में हम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। थोड़ी देर बाद गुहाओ कहती है सिस्टर क्वीन प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा रेस्ट रूम में जाना है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो रेस्ट रूम में आ चुकी होती है। उसके सर बहुत ही चकरा रहा था क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा पी ली होती है। वहाँ जाते ही वो एक बंदे से टकरा जाती है और वो और कोई नहीं हमारा फेंगी चैन होता है। और फेंगी चैन वहाँ पे गुहाओ से पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। गुहाओ भी उसे पहचान लेती है और कहती है फेंगी चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे
रहे हो फिर से। ये कहते ही फेंगीचन गुहाओ के हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए बाथरूम के अंदर घुस जाती है। सॉरी, बाथरूम नहीं, टॉयलेट के। तभी गुहाओ मन में सोचती है, क्या फेंगीचन उस न्यूज रिपोर्ट के लिए आया है, लेकिन उसका ऑथर तो सिस्टर क्वीन है। अब मैं उसे क्या कहूँ, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी फेंगीचन गुहाओ के कान के पास आता है और कहता है, आज का न्यूज, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ऑथर ने पूरे सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है? तभी गुहाओ कहती है, मुझे जाने दो, मैंने सारे पिक्चर्स डिलीट कर दी है, ये मेरा काम नहीं है। और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फेंगीचन उसे पकड़ लेता है और उसके पास जाकर वो उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद फेंगीचन कहता है, वाह ये टेस्ट अच्छा है। तभी हम देखते हैं गुहाओ वो रो पड़ती है और वो फेंगीचन को बुरा भला बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और साइड में खड़े होकर फेंगीचन कह रहा था, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुहाओ भागकर किसी एक दूसरे रूम में जाकर पहुंचती है और पीछे घूमते ही वो देखती है कि फेंगीचन उसके सामने है और साइड में कुछ बंदे पड़े हुए हैं। फेंगीचन को देखते ही गुहाओ कहती है, फेंगीचन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अभी वहाँ पे थे। तभी फेंगीचन एक इविल सा स्माइल देते हुए कहता है, मैं कहाँ पे था, बताओ जरा। और ये सुनकर गुहाओ चुप हो जाती है। तभी पीछे से चीफ एडिटर आता है और कहता है, मिस्टर फेंग, आप ऐसे अचानक से आ जाएंगे मुझे पता नहीं था, तो मुझे माफ कर देना। तभी फेंगीचन कहता है, चुप करो और ये बताओ ली क्वीन कौन है। और साइड से तभी ली क्वीन खड़ी होती है और कहती है, मिस्टर फेंग, मैं हूँ ली क्वीन, आप ये बताएंगे कि किस कारण से आप मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी फेंगीचन ली क्वीन के सामने आता है और कहता है, चैन विंग यून मेरा गर्लफ्रेंड है, तो हमारे बारे में ऐसा सब कुछ लिखने के लिए तुम्हें किसने इजाजत दी है। तभी बीच में बोलते हुए चीफ एडिटर कहता है, मिस्टर फेंग, आप गलत सोच रहे हैं, पिक्चर्स ली क्वीन ने नहीं लिया है, ये बस एक एक्सीडेंट है। कहते ही फेंगीचन चीफ एडिटर की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुमने और एक शब्द अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारा पूरा कंपनी बंद हो जाएगा। ये सुनते ही एडिटर एकदम चुप हो जाता है। फिर फेंगीचन उसके बंधु से कहता है, ली क्वीन को ले चलो और उसे सारी बातें निकालो। इसके बाद वो लोग ली क्वीन को उठाकर ले जा रहे थे, तभी हमारी मोहतरमा यानी कि गुहाओ उन सबको रोक देता है और कहता है, तुम लोग उसे किडनैप कर रहे हो। ये सुनकर साइड में बैठे सब लोग कह रहे थे, क्या ये पागल हो गई है जो ये फेंगीचन से पंगा ले रही है। इसके बाद गुहाओ उन लोगों से कहती है, तुम लोग उसे ऐसे नहीं ले जा सकते हो, ये इलीगल है। तभी फेंगीचन गुहाओ के कान के पास जाते हुए कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि मैंने जो पहले तुम्हारे साथ किया है तो वो अभी करो? असल में वो किस वाली बात कर रहा है। ये सुनकर गुहाओ फेंगीचन से कहती है, एक काम करो, तुम मुझे सिस्टर क्वीन के जगह रिप्लेस कर दो। वाह, मोहतरमा का कितना शौक है फेंगीचन के साथ जाने का। जवाब में फेंगीचन कहता है, ये रिपोर्ट तुमने नहीं दिया है तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तभी गुहाओ एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है, ठीक है तो फिर ले जाओ उसे। तभी पीछे से चीफ एडिटर कहता है, गुहाओ तुमने जो पिक्चर्स लिए है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और क्या, गुहाओ भी चीफ एडिटर के मुंह पे बोल देती है कि मैंने पिक्चर्स लिए जरूर थे, लेकिन उन्हें रिव्यू आपने ही किया था और हमें अभी ये सब ना सोचकर सिस्टर क्वीन को कैसे निकाला जाए वो सोचना चाहिए। लेकिन एडिटर मन में और ही कुछ सोचने लगता है। वो मन में सोचता है कि मैं ली क्वीन को बचाने के लिए फेंगीचन से पंगा नहीं ले सकता। और गुहाओ से कहता है, बस ये सोचो कि वो मर गई है। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुहाओ के फोन में एक कॉल आता है और वो कॉल किया होता है उसके बेटे ने। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और गुहाओ वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुहाओ अपने घर के दरवाजे के सामने है। उसके घर के अंदर आते ही उसका बेटा उसके सामने आता है और हाँ, उसके बेटे का नाम है गु शाओमो। गु शाओमो गुहाओ के पास आता है और उसे एक टॉवल देती है अपने मुंह पोंछने के लिए। वाह, कितना संस्कारी बच्चा है। फिर हम देखते हैं गुहाओ की बहन सोकर उठी है और तभी वो कहती है, सिस्टर आप आ गए हैं, मैं तो सो ही गई थी। ये सुनकर गु शाओमो कहता है, लेकिन आप तो इतने देर तक खराटे मारकर सो रही थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ जू यून यानी कि गुहाओ की बहन अपने घर चली जाती है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे कुछ देर बैठ के बात करते हैं और बात करते करते गुहाओ कुछ सोचती है कि फेंगीचन का शक्ल और गु शाओमो का शक्ल एक दूसरे से मिलता जुलता है। तभी गु शाओमो गुहाओ से पूछता है, मम्मी क्या आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं? जवाब में गुहाओ कहती है, बेटा शायद से मेरी मुलाकात तुम्हारे डैड से हुआ है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जवाब में गु शाओमो कहता है, अगर आप श्योर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे बस आप चाहिए। और फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गुहाओ रोड से जा रही होती है। तभी साइड में कुछ लड़कियां कह रही थी, वाओ ये वो कौन है और वो कितना हैंडसम है। और फिर दूसरी लड़की कहती है, शायद से वो कोई सेलिब्रिटी होगा। और ये सुनकर गुहाओ मन में सोचती है, अच्छा होगा मैं आज फेंगीचन के साथ ना मिलूं। लेकिन ये कहते ही वो देखती है सामने फेंगीचन कार लेकर खड़ा है। तभी हम देखते हैं गुहाओ अपने पर्स को अपने चेहरे के सामने पकड़कर वहाँ से खिसकने लगती है। लेकिन फेंगीचन उसको नोटिस कर लेता है और उसके बंदू को कहता है गुहाओ को पकड़ने के लिए। उसके बंदे जाकर गुहाओ को पकड़ लेता है और उसके पास ले आता है। तभी गुहाओ कहती है, फेंगीचन क्या तुम सुबह सुबह मुझे किडनैप कर रहे हो? जवाब में फेंगीचन कहता है, ली क्वीन ने कहा है तुमने उन सारे पिक्चर्स को दिया है उन्हें। तभी हमारा एडिटर वहाँ पे आता है और मिस्टर फेंग कहते हुए फेंगीचन के आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमने लगता है और कहने लगता है, मिस्टर फेंग मैंने सब कुछ सुना है, ये गुहाओ की गलती है, तो आप जैसे चाहो वैसे गुहाओ को सजा दे सकते हैं। तभी फेंगीचन गुहाओ से कहता है, देखो रिपोर्टिंग करना कितना खतरनाक है। ये सुनकर गुहाओ
कहती है तुम लोग बहुत बुरे हो। ये कहते ही एडिटर उसके पास आता है और उससे कहता है गुहाओ तुम मिस्टर फेंग को ऐसा कैसे कह सकते हो। और ये कहते हुए वो गुहाओ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन फेंगिचन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरे वुमेन को हाथ कैसे लगाया। ये क्या, ये फेंगिचन कैसा बंदा है, ये कभी कह रहा है कि चैन विंग यून उसका गर्लफ्रेंड है और अभी गुहाओ को अपना वुमेन बता रहा है। इसके बाद वो गुहाओ को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके एक बंदे से कहता है लियांग चेन मिस्टर चैन ली फेंग को थोड़ा सा मैनर्स सिखा दो। और इसी के साथ चैप्टर 10 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।